दोस्तों नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आप लोगों को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या है। रेमेडीज़ का मतलब है कि उपचार। अगर हम किसी का इलाज करते, इलाज है या उपचार है, किसी को क्या उपचार है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधानिक, यानी संविधान ने हमें क्या ऐसे चीज़ें दी हैं जिसका उपचार किया जाए। क्वेश्चन बड़ा अजीबो है कि उपचार, यानी आप भारत के संविधान के बारे में जानते होंगे। मैंने आज इसका एक छोटा सा टॉपिक उठाया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है, क्या चीज़ है, क्या ये साधारण लोग, हम लोग कैसे समझ सकते हैं। मैंने उस पर थोड़ा सा कोशिश किया है कि साधारण लोग जो हैं, जो हम लोग बात आपस में करते हैं कि एक हमारे पास ऐसी शक्ति दे रखी है, ऐसे पावर है हमारे पास में, जो हम नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मतलब ये हमारा संविधान का इतना बड़ा पावर है कि एक आम आदमी अगर चाहे तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मैं अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल मेरे सामने आया है। मैं एक हॉस्पिटल गया था और उस हॉस्पिटल वालों ने मुझे कुछ जो मेरी आवश्यकता थी, डिमांड थी इलाज का, वो उसने मेरे को मना कर दिया है। सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो उस टाइम मैंने क्या सोचा, यार मेरे पास उस टाइम मेरे मन में क्या आया होगा, मैं कितना परेशान हुआ होऊंगा कि मेरे को अगर कोई पावर होती मेरे पास तो मैं सीधा जाके इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कंप्लेन कर देता। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप थाने में जाते हैं तो आपको पुलिस वाले सुनेगा भैया फन्ना रिसेप्शन पे हमें इसने ऐसा किया, या आपको लगता है कि आप वहाँ रिसेप्शन पे लड़ झगड़ के आप आगे एमडी तक पहुँच गए या कंपनी के मैनेजर तक, उसने आपको कोई सपोर्ट किया, आप थाने में कोई होगा आउट ऑफ वे जाके तो थाने वाला फ़ोन कर देगा कि हाँ जी इनका देख लो, यही हो सकता है। लेकिन अगर आप उससे ग्रीव हैं, उससे आप एक तरह से बड़ी मुश्किल से राइटिंग में आपके पास, राइटिंग में आपके अगेंस्ट में जो ऑर्डर है, अब उस टाइम आप छटपटाते रहते हैं कि भाई हम कैसे करें। एक आम आदमी बड़ा परेशान रहता है। बहुत सारे ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। वी रिसीव अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ऑन दैट मोमेंट वी थिंक कि क्या करें, कैसे करें, एंड वी ऑल रन टू एडवोकेट्स। एंड एडवोकेट पैसा आप कहते हैं जी इतना फीस लूँगा, इस काम को इतना करूँगा। माध्यम तो हम भी यहाँ पे एडवोकेट के थ्रू ही जा सकते हैं इस रेमेडी उपचार को पाने के लिए। लेकिन हमें जानकारी रहेगी तो हमारे को पता रहेगा कि किस तरीके से एक एडवोकेट उस कार्यक्रम को करते हैं। तो ये एक हम लोगों का, एक जनता का एक हक है, एक अधिकार है, एक चीज़ें हैं जो हमारे, जो आपने देखा होगा हमारे कुछ अधिकार हैं। भारत के संविधान में कुछ अधिकार है। सम राइट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दैट राइट is providing us a safeguard in the entire society। और भारत देश में, हम जिस देश में रहते हैं हमारे पास बहुत, जैसे हमने सुना होगा कि हम आपस में बात करते हैं, हम आज़ाद हैं बोलने के लिए विद सम रिस्ट्रिक्शंस। हमें चलने का अधिकार है, हमें घूमने का अधिकार है, हम किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, यहाँ तक कि हम कोई बिजनेस कर सकते हैं। सभी के आगे सम रेस्ट्रिक्शंस हैं। सम रेस्ट्रिक्शंस का कहने का मतलब है कि इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गिवन पावर टू स्पीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन स्पीक रॉन्ग थिंग्स। तो आपको बोलने का अधिकार है तो यू कैन स्पीक, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ऐसी चीज़ें बोल दें जिससे लोगों को बुरा लगे या लोगों को ख़राब लगे। एक कहावत मैंने हमेशा सुना है कि आप तब तक आज़ाद हैं जब तक दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो हमें अपनी आज़ादी वहाँ तक रखनी है जहाँ तक कि दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। तो
सपोज़ कीजिए कि आपकी जो ये आज़ादी है कि आप पर्सनल लिबर्टी का आज़ादी है, आप हॉस्पिटल में जाते इलाज करने का आज़ादी है, आपको बोलने का आज़ादी है, आप घूमने का आज़ादी है, ये सब आज़ादी आपको भारत की संविधान ने दिया है। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि आपको कोई रोक दे कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, तब उस क्षण आपके मन में आएगा कि ये मेरी आज़ादी को कौन छीन रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे समय में हमें याद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब उपचार किस चीज़ का, वो हमारे अधिकारों का जो कोई छीन रहा है। क्या क्या छीन रहा है, कौन कौन से अधिकार है, जो पूरा जो हमारे आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल में 12 से लेके 35 तक जो अधिकार दिए गए हैं, वह आर्टिकल 12 से 12 to 35 a list of rights are given under this article, that is called फंडामेंटल राइट्स। हम इसको बोलते हैं कि फंडामेंटल हमारा राइट है, हम इस फंडामेंटल राइट के तहत अपना काम करते हैं। तो इस राइट को अगर कोई हनन कर रहा है तो आपके पास रास्ता है रेमेडीज़ का। अब हम थोड़ा रेमेडीज़ को समझ गए, रेमेडीज़ कहाँ लिखा है, कहाँ से आया वो भी समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशंस को भी समझ गए। एक संविधान है, संविधान के अंदर एक प्रोविज़न दिया गया है, इस प्रोविज़न को हम कहते हैं आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर मेरा राइट कोई हनन हो रहा है तो मैं डायरेक्ट एक एप्लीकेशन दूं और सुप्रीम कोर्ट मेरी बात सुन ले। as well as high court is also is power for safeguard our fundamental rights। तो 2 to 6 हाई कोर्ट के पास है और 32 सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये दोनों हायर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हैं ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये चीज़ एक सेकेंड के लिए सोचिए, अगर ये चीज़ ना होता तो क्या होता, वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम कहीं जाते तो डर जाते, यानी हम वो ब्रिटिश कॉलोनी में पहुंच जाते। तो जो हमारे संविधान को बनाने वाले महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने कितनी दूरदृष्टा से इसको देखा और इस चीज़ को डाला। अब हम समझ जाते हैं कि हमारे पास उपचार क्या क्या हैं, क्या क्या हम उन चीज़ों को इन सब चीज़ों में के बारे में जान सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि इन सब का नाम एक टेक्निकल नाम है, एक जिसको हम बोलते हैं हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस का मतलब मैं आपको कहानियों के रूप में समझाना चाहूँगा, ताकि इसमें तो टेक्निकल वर्ड्स हैं और टेक्निकल वर्ड्स से आप रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सो दैट कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। बट मैं आपको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मैं घर में बैठा हूँ, अचानक सरकार आती, सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट और जो पुलिस जिनके अंडर कंट्रोल है, उन्होंने मुझे उठा लिया और जेल में डाल दिया। अब ऐसे सिनेरियो में मेरे पास क्या राइट है? तो इलीगली आप देखेंगे, इलीगली मेरे को डिटेन कर दिया। तो जब डिटेन कर दिया मेरे को इलीगली, तो अब मेरे पास क्या राइट है? मैं जेल में सड़ रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में मेरे पास एक हक है, मेरे पास एक राइट है। क्या राइट है? हैबियस कॉर्पस के। एक मैं रिट पिटीशन, अब आप सुनेंगे रिट पिटीशन क्या शब्द है, क्या शब्द मैंने बता दिया, रिट पिटीशन। अब रिट पिटीशन जानने से पहले हम पेटिशन समझते हैं, पेटिशन क्या होता है। मैं बड़े लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि पेटिशन का मतलब एक तरह से जब कोई वकील कोर्ट में जाता है और उस कागज़ पे, एक कागज़ पे लिखता है अपनी सारी बातें, तो वो या तो एप्लीकेशन होगा या पेटिशन होगा, और उस पेटिशन के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स एनेक्सर्स होंगे। तो उसी तरीके से जब कोई हम किसी रिट जो होता है नॉर्मल में किंग के अगेंस्ट में लिखा जाता है, एक तरह से एक्शन है। रिट का जनरल लेमन ओल्ड लैंग्वेज में होता था एक्शन अगेंस्ट द किंग। तो आप समझिए अब किंग के अगेंस्ट में हम जो एप्लीकेशन और पेटिशन और लिख के कुछ अदालत के सामने प्रस्तुत होते हैं, और कौन सा अदालत? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनके सामने जब प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पूरे मेथड को इस तरीके से जो कागज़ों पे लिख के प्रेजेंट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द किंग, दैट इज़ कॉल्ड रिट।
सिंपल से सम भाषा में यही है कि रिट इज़ द डॉक्यूमेंट्स वेयर ऑल द इंसिडेंट एंड एविडेंस विद द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द हायर अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स कहने का मतलब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगेंस्ट द किंग। किंग का मतलब कोई अथॉरिटी हो, कोई सुप्रीम कोर्ट हो, सॉरी आपका स्टेट हो, पुलिस हो, इन सब के अगेंस्ट में जो एक तरीका है उसको प्रेजेंट करने का, दैट इज़ होल प्रोसीजर, होल डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड रिट। तो एक रिट के माध्यम से, एक एप्लीकेशन के माध्यम से, मैं एप्लीकेशन टर्म यूज़ करूँगा यहाँ पे रिट की जगह। अब अगर मैं इस पूरे में अगर एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ तो आप उसका तात्पर्य रिट ही समझिएगा। तो रिट पिटीशन या एप्लीकेशन जब मैं मूव करूँगा आपके कोर्ट में, तो वहाँ पे ये मेरे पास एक तरह से राइट है। क्या राइट है कि मैं हैबियस कॉर्पस के माध्यम से अपने आप को जो इल ट्रीट होती हैं प्रिजनर्स, उनके खिलाफ में ये अगेंस्ट में ये ट्रीटमेंट ये हमारे काम आता है। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा, इफ़ अ प्रिजनर इज़ बीइंग इल ट्रीटेड इन प्रिजन दे कैन फाइल अ हैबियस कॉर्पस पिटीशन अगेंस्ट सच ट्रीटमेंट। यानी उसके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आपने देखा होगा भारत देश में बहुत सारे जेलों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अंदर डाल दिए जाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और वो जो हैं उनको पता भी नहीं है कि उनके पास ये हक हैं, इसके माध्यम से वो जा सकते हैं। बहुत गरीब लोग भी ऐसे होते हैं, मैं उस राजनीति में नहीं जाऊंगा, तो लेकिन ये हमारे पास एक हक है जिसको हम इस्तेमाल करके आगे अपने आप को बचा सकते हैं। ये हमारा उस फंडामेंटल राइट, इस यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल राइट, हमारे पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म किया जा रहा है, तो उसको हम यहाँ पे रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर का मतलब हम पुनः आज़ाद होके सही तरीके से रह सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं मैंडेमस। मैंडेमस क्या है, एक तरह से आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई म्यूनसिपैलिटी ने एक तरीके से एक ऑर्डर निकाल दिया। आपने सुना होगा कि इस गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाल दिया। आपने सुना होगा कि राशन कार्ड के लिए गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाल दिया है। आपने बहुत सारी जगहों पे बहुत दिन प्रतिदिन आप सुनते रहते हैं कि कुछ ना कुछ सरकारी ऑफिस से ऐसे ऑर्डर निकाल दिया जाता है जिससे क्या होता है कि हमें वो चीज़ें पसंद नहीं होती। ऐसा लगता है कि यार ये बेकार लगा दिया, इसको ऐसा नहीं लगाना चाहिए। तो इस केस में एक मैंडेमस रिट है जिसको हम फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द अथॉरिटी फॉर सच ऑर्डर कि भैया ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए हम मैंडेमस फाइल कर देते हैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट में। बहुत सारे टाइम टू टाइम आते रहते हैं ऑर्डर, आप लोग भी ऑब्ज़र्व करते होंगे कि यार सरकार ने ये ऑर्डर निकाल दिया, सरकार ने वो ऑर्डर निकाल दिया। तो हमारे पास एक ये राइट है, उस राइट मैंडेमस के थ्रू हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को चैलेंज कर सकते हैं जो ऑर्डर सरकार ने लगाई है। नॉर्मल लोअर अथॉरिटीज़ होती है आपका, इन सब के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्डर निकाल देते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ़ डिस्पैट रिपीटेड कंप्लेंट अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रिफ्यूज टू परफॉर्म इट्स लीगल ड्यूटी ऑफ सप्लाई वाटर टू एन एरिया, a person living in that area can file amendment petition to make the corporation perform its duty। मतलब कहने का मतलब कि पानी का पाइप आपके घर पे लगा हुआ है, अब भैया उसने एक ऑर्डर निकाल दिया यहाँ पे कि भैया मैं तो 2 दिन के लिए पानी रोक दिया जाए, या पानी तो आ रहा है, वो अपने जो चलाने वाला व्यक्ति है वो उसको अपनी ड्यूटी को ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपके पास अथॉरिटी के अगेंस्ट में केस कीजिए। हम लोग कहते हैं ना उसके अगेंस्ट में केस कर दो, मंत्रालय के अगेंस्ट में केस कर दो, वो पावर कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। सर्टियोरी प्रोनाउंसिएशन में भी आई एम रॉन्ग, बट आप लोग इसको देख लीजिए, मैं इसको सर्टियोरी हम पढ़ता हूँ और मे बी आई एम रॉन्ग, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। ये क्या है, एक तरह से ये एक तरह से ऐसा ऑर्डर होता है जो नॉर्मली
एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्रियल या जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट में ऑर्डर को निकाला जाता है। यानी हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी के निकाला जाता है, ताकि जिस तरीके से ट्रिब्यूनल हुआ या कोई डिस्प्यूट ऐसा चल रहा है जहाँ पे ट्रिब्यूनल का डिसीजन अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उस केस में ये ऑर्डर निकाला जाता है। एक बार हम रीडिंग ले लेते हैं। द रिट ऑफ सर्टिओररी इज़ एप्लीकेबल व्हेन समवन with legal authority and a judicial duty to make decision affecting the right of people exceed their legal authority. The court can issue this remedy to cancel the order of any lower judicial authority which has exceeded its legal power and made a decision despite not having the power to do so. कहने का क्या मतलब हो गया? कहने का मतलब ये है कि भैया छोटे कोर्ट के पास इतना पावर ही नहीं था कि वो नहीं था, और लेकिन उसने ऐसा डिसीजन पास कर दिया जो उसके हाथ में था ही नहीं। तब इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो हायर अथॉरिटी है उस डिसीजन को नल एंड वाइड कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये एक तरह से हायरार्की मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, ट्रिब्यूनल किसे कहते हैं? ट्रिब्यूनल वो होता है जो पर्टिकुलर पर्पस के एक्ट के अंदर गवर्न होता है। जैसे कंपनीज एक्ट में जाएंगे आप तो नेशनल NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स में भी ट्रिब्यूनल है, कस्टम में भी ट्रिब्यूनल है, तो हर एक्ट में अपना अपना ट्रिब्यूनल है। दिस ट्रिब्यूनल इज़ सिमिलर टू द कोर्ट बट इट इज़ नॉट अ फुल्ली कोर्ट। मतलब एक तरह से समझ लीजिए आम भाषा में कि ये कोर्ट तो नहीं है लेकिन ये कोर्ट भी है। अब कन्फ्यूज़न थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पे कोर्ट है कोर्ट नहीं है, मतलब कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि एक कोर्ट ऐसा होता है फुल फ्लैश कोर्ट, जहाँ पे आप कुछ भी लेके जाइए वो कोर्ट आपकी बात सुनेगी। और एक कोर्ट ऐसा, ये जो ट्रिब्यूनल उसे कहते हैं, जो कोर्ट तो हैं लेकिन उसमें सारी बातें नहीं सुनी जाएगी, आपकी वही बातें सुनी जाएगी जो उससे रिलीवेंट होगा, तो उसे कोई ट्रिब्यूनल कहते हैं। उसमें उसके पास पावर है उस पर्टिकुलर लॉ पे बात करने की। अगर उस वहाँ पे जो जज साहब बैठे हैं उन्होंने ऑर्डर जो पास कर दिया है वो अपने पर्टिकुलर एरिया से एक्सीड करके कर दिया है, तब ये सर्टिटोरियो हम इशू करते हैं। प्रोहिबिशन इसका मतलब सिंपल से आपको मैं इसको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ये आप लोग बहुत सुने हुए हैं कि स्टे ऑर्डर आ गया। ये स्टे ऑर्डर का ही एक पार्ट है। ये मान लीजिए छोटे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसको इससे इतना पैसा वसूल लिया जाए या इस जगह को खाली करवा दिया जाए या इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए, तो हमारे पास हम बोलते हैं मैं तो स्टे ऑर्डर ले आया, तो वही स्टे ऑर्डर का ही ये एक तरह से हमारे पास अधिकार है। क्वो वारंटो एक तरीके से हमारे पास एक पावर है जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी चलाने का। एग्जाम्पल समझिए, इफ़ समवन फील्स दैट द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट हैव द क्वालिफिकेशन टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस, दे कैन अप्रोच द कोर्ट टू इशू अ रिट ऑफ क्वो वारंटो टू इंक्वायर अबाउट द अपॉइंटमेंट। क्या मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई सरकारी अफसर है, उसके पास है नहीं वो चीज़ क्वालिफिकेशन, फिर भी वो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो भैया आपको लगता है कि भैया मैं इसको अगेंस्ट में इंक्वायरी करवा लूँ, तो आप इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो लेकिन इसमें नोट करने वाली बात ये है कि ये सिर्फ पब्लिक ऑफिसर के ऑफिस के अगेंस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई रिलायंस अंबानी जी के अगेंस्ट में बोलेंगे जी हम जो वारंटो इशू कर देंगे, जी नहीं, MD साहब अपनी कंपनी प्राइवेट के लिए नहीं है, पब्लिक ऑफिस, साफ लिखा है पब्लिक ऑफिस। तो आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करी है कि क्या होता है एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ और ये कैसे हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। आशा करता हूँ कि आपने मेरी बातों को समझा होगा और हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।